ये कुछ बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं आपके लिए इस बजट को बड़ी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। मैं एक एक करके सबका परिचय जो है आपसे कराता चलूं। हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं और आप उनको अलग अलग विषयों पर सुनते हैं। स्वागत है मित्रा साहब आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद किदवई साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किदवई साहब का स्वागत है। दिलीप चेरियन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन साहब का परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको इमेज गुरु कह देता हूं आज। चेरियन साहब बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ सोनू शर्मा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोनू जी को आप सुनते हैं उनके मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, ये आपको बताते हैं एक तरक्की शुदा जिंदगी जीने के राज, और इस बजट में उनको ऐसी कौन से की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो वित्त मंत्री ने कहे, उनसे हम जानेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आलोक शर्मा जी। आलोक जी स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। संजीव जी आपका एक बार फिर स्वागत है। मुकेश पांड्या जी हमारे साथ हैं, CEO rupeapesa.com। सोनू जी से पूछना चाहता हूं, मिडिल क्लास जो इस खबर को देख करके बड़ा खुश हो रहा होगा। देखिए रियायत तो है, अब इसमें कितने हजार किसके कितनी इनकम क्लास के बचते हैं वो दीगर बात है, लेकिन नोशनली जो मिडिल क्लास सोचता था भाई हमारे लिए बजट में कुछ कभी नहीं होता, कम से कम एक घोषणा तो है। मोटा मोटा समझ में यही आ रहा है कि राहत नज़र आ रही है। अब वो बजट की जब डिटेलिंग आएगी शाम तक, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल जानकारी आएगी तो मालूम चल पाएगा। अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अभी 3 से 6 में भी 5% हो गया है। पहले उसको जो है बाइफरकेट कर दिया। नेट इनकम 7 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। तो लेकिन जो ऊपर के टैक्स स्लैब कम हुए, जैसे आप देख पा रहे हैं 9 से 12 लाख में 15% कर दिया गया, जो कि पहले ज्यादा था जी। तो वो राहत तो नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन जो आलोक जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि MSME बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, और कोविड में सबसे बड़ा नुकसान जो घाटा हुआ था वो MSME को ही हुआ था। तो उनके लिए क्या क्या है वो डिटेल जब बजट के बारे में जानकारी एक स्पेशल पैकेज की बात वित्त मंत्री ने कही है MSME के लिए, वो क्या है उसके अंदर डिटेलिंग ये थोड़ी देर में हमको पता चलेगी, लेकिन उसको शायद एड्रेस करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल 3 करोड़ टर्नओवर तक को छूट MSME में दी गई है, तो ये कितना बड़ा कदम सोनू जी साबित हो सकता है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि MSME को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा उन्होंने ही सफर किया। सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही हुआ है। एक तो खासतौर पे MSME जो हो गया, और मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास है, ये जो दो जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है कोविड के अंदर। तो अब देखते हैं कि बजट की जब डिटेल इंफॉर्मेशन, अभी तो आया ही है, अभी तो स्टडी करने में टाइम भी लगेगा। अभिजीत जी, अब पहली नजर में बजट की रूपरेखा कैसी लग रही है? ये खबर तो खैर आज की हेडलाइन बनेगी टैक्स स्लैब वाली। टैक्स स्लैब तो मेरे लिए काफी लाभदायक है, बट मेरे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है तो मुझे तो लगा था आप 30% वाले में होंगे। नहीं, उतना भी नहीं हूँ, बट चलो देखते हैं क्या होता है। बट मेरे लिए सबसे इसमें इंटरेस्टिंग खास बात क्या है कि जो rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है। तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है, और उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, उसके बाद फिर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आए, मोबाइल फोन, डेटा, इस सब की वो बात कर रहे थे। सोनू, एक रिएक्शन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए नितिन गडकरी ने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि आज से पहले मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था बजट में। आज टैक्स स्लैब में उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं, और ये तर्क होता था सरकार का भी, हम देखिए सड़कें पुल बना रहे हैं, शहरों में मेट्रो चला रहे हैं, ये सब मिडिल क्लास ही तो इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस सरकार का पिछले 8 साल में एक उपलब्धि के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर गिनाया जा सकता है? देखो सौरभ, ऐसा होता है कि एक पुराना गाना है कि दिल मांगे मोर। आप जो कुछ भी करते हैं कुछ ज्यादा की उम्मीद रहती है, राइट? तो हम लोग एज अ मिडिल क्लास तो हमेशा से सोचे थे जो टैक्स स्लैब रहता है, मैं तो बार बार उस पर आता हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न पैसे से ज्यादा रहता है, ठीक है? तो टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा छूट का उम्मीद अपने को था पर्सनली एज अ मिडिल क्लास। वो उतना नजर नहीं आता जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था उसमें भी, और ये वाले बजट में भी। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है कि वो टोल लगेगा तभी आप चल पाएंगे, आज का देश की कहानी ये है। अगर आप टोल नहीं दे सकते तो आप चल ही नहीं सकते फिर। अब मतलब पहले कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा था कि विदाउट टोल आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अब कहीं आपके पास पैसा है, आपकी जेब में पैसा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये ठीक है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रोज हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है अब उसके लिए चीज़ें हट चुकी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पैसा चाहिए आपको सड़क पे भी चलने के लिए, मतलब मेट्रो तो एक अलग कहानी है, रोड पे चलने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। ठीक, कानून मंत्री किरण रिजिजू, उनको भी सुन लें एक बार।
लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। आई नीड टू स्पीक इन डिटेल विद यू। अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर इस सरकार ने राशिद साहब कहा कि हमने 39,000 कंप्लायंसेस जो हैं वो खत्म किए हैं। हमने 3400 प्रोविजंस जो लीगल प्रोविजंस थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया है। मैं कह रहा था कि डिजिटल पुश 700 करोड़ ई कोर्ट्स के लिए दिए जा रहे हैं। डिजी लॉकर को और ज्यादा लोगों के दायरे में लाया जाए और डॉक्यूमेंट्स लोग इस्तेमाल करें डिजी लॉकर्स के जरिए। जैसे जो दर्शक नहीं जानते, आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे आपकी गाड़ी के ही कागजात वगैरह है, वो आप रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में और आप वो स्वीकृत होंगे जहां भी आपको देने हैं। इसके अलावा पैन कार्ड को एक पहचान पत्र की मान्यता जो है वो दी गई है। तो इस सरकार इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ रही है। जी, ये सारे कदम बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है और इसमें मुझे लग रहा है कि हम सबको भी उसका एक फायदा नजर आता है। ये सब चीज़ों की सुख सुविधा की बातें हैं जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस बजट में हमने एक चीज़ पे चर्चा नहीं की जो निर्मला जी ने, मैं खुद अर्थशास्त्री नहीं हूँ इसलिए लेकिन मुझे लगता है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जब वो कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर रही थी। वो कोऑपरेटिव सेक्टर में भी उन्होंने नियम कायदे कानून में काफ़ी बदलाव की बात करी है और उसके जो आर्थिक प्रावधान है उसको भी बदलने की बात की है। तो मुझे लगता है कहीं फाइन प्रिंट में उससे भी जो है लोगों को खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में उसका फायदा हो रहा होगा। कारोबार को कैसे बढ़ावा मिले इसका जिक्र अभी सौरभ भी कर रहे थे कि उसमें भी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सोनू, अगर हम कारोबार की बात करें तो सरकार ये भी कह रही है इस बजट में कि कारोबार करने के लिए 42 नियम हैं जिनको बदला जाएगा ताकि आप कारोबार अच्छे से कर सकें। एमएसएमई की पूंजी जो है वो लौटाई जाएगी, जो खासकर जो कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो ये कैसा कदम है? देखने में तो अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट्स और एग्जीक्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी हैं, अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो जाए तो देखने में बहुत अच्छी चीज़ है। 95% पूंजी लौटाने की बात कर रहे हैं एमएसएमई। मैं कह रहा हूँ ना, अनाउंसमेंट बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन एग्जीक्यूशन अनाउंसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर एग्जीक्यूट हो जाए प्रॉपरली। अच्छा, एक कदम जो है, हालांकि पहले उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो गाड़ियों को लेकर है, पुरानी गाड़ियों को लेकर मुकेश जी, 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी स्क्रैप होती है, ये पॉलिसी आ चुकी है। नितिन गडकरी जी उसका जिक्र कर रहे थे। सरकारी जितनी गाड़ियां हैं देश के अंदर वो बदली जाएंगी, पुरानी गाड़ियां। जो और सरकार, राज्य सरकारों को कहा गया है कि आपके अस्पतालों में जो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं उनको भी बदलिए। ये सब आपका कार्बन इम्प्रिंट और पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी थोड़ी आलोचना भी होती है कि इससे आप एक तरीके से ऑटो मैन्युफैक्चरर को मदद तो करना चाहते हैं लेकिन एक आदमी की चलती गाड़ी आपने बंद कर दी।